गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 हिंदी बुक में आप लोगों को आज माखनलाल चतुर्वेदी पाठ का पढ़ाऊंगी। इसमें पुष्प की अभिलाषा यही आपको पढ़ाया जाएगा। जो है ये जवानी जो है नहीं पढ़ाया जाएगा, बस पुष्प की अभिलाषा पढ़ाऊंगी आप लोगों को। यही पेपर में आपको आएगा अभी, तो आप लोग इसको देखें। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विधि प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर है हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बलमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। आप इसका अर्थ देखेंगे। कवि जो है कहता है कि फूल की अभिलाषा मतलब क्या होता है? इच्छा। फूल की इच्छा क्या है? वह अपनी इच्छा को क्या है इसमें व्यक्त कर रहा है। तो आप लोग पहले इसके शब्द अर्थ देखेंगे। चाह मतलब होता है कामना, सुर वाला मतलब होता है देव कन्या, गहना मतलब आभूषण, विधु मतलब गूंथकर, विधु मतलब क्या होता है? गूंथकर, सम्राट राजा, हरि मतलब ईश्वर, देव मतलब देवता या भगवान, ठीक है। इठलाऊं मतलब गर्व करूं या अभिमान करूं। बनमाली मतलब जानते ही हैं कि जो बगीचे की देख रेख करता है उसको हम क्या कहते हैं? बनमाली कहते हैं। शीश मतलब होता है मस्तिष्क, पथ मतलब होता है रास्ता, ठीक है। अब जो है फूल की क्या इच्छा है? अभिलाषा का अर्थ जानते हैं कि इच्छा होता है, कामना होती है। तो फूल की क्या इच्छा है? वह इस कविता के माध्यम से जो है अपनी इच्छा को जो है व्यक्त कर रहा है कि वह क्या चाहता है। तो कवि कहता है कि मतलब फूल की क्या इच्छा है, पुष्प कहता है कामना करता है, अभिलाषा करता है, और वह कहता है कि चाह नहीं मतलब मेरी चाहत नहीं है, मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं। मतलब वे कहता या मैं कहता हूँ या मेरी इच्छा है, मेरी कामना है, या मैं ये चाहता हूँ कि मेरी चाहत नहीं है कि मैं किसी देव कन्या के सौंदर्य को सजाऊं, ठीक है। सौंदर्य मतलब उसकी सुंदरता को बढ़ाऊं, उसकी सौंदर्य को सजाऊं। ये मेरी चाहत नहीं है कि मैं किसी देव कन्या के गहनों में गूंथा जाऊं। मतलब मैं किसी देव कन्या के गहनों में गूंथा जाऊं। मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी देव कन्या के सौंदर्य को सजाऊं, यह मेरी इच्छा नहीं है। चाह नहीं प्रेमी माला में विधि प्यारी को ललचाऊं। और फिर पुष्प क्या कहता है कि मतलब मेरी यह भी इच्छा नहीं है, यह भी मनोकामना नहीं है कि प्रेमी माला दिया ना कि प्रेमी माला में गूंथ कर मैं अपने आप को धन्य नहीं मान सकता। प्रेमी रूपी माला में गूंथ कर मैं अपने आप को धन्य नहीं मान सकता। मेरी ये चाहत नहीं है कि मैं अपनी प्रेमिका को आकर्षित करने के लिए, मैं अपनी प्रेमिका को आकर्षित, ललचाऊं मतलब क्या होता है? आकर्षित, प्यारी मतलब प्रेमिका। मैं अपनी प्रेमिका को आकर्षित करने के लिए जो एक माला बनाता है, मैं उससे गूंथ कर प्रेमिका के मन को आकर्षित नहीं करना चाहता हूँ। फूल क्या कहता है कि मतलब मेरी यह चाहत नहीं है, मेरी यह इच्छा नहीं है कि मैं अपनी प्रेमिका को आकर्षित करने के लिए जो एक माला बनाता हूँ, ठीक है, मैं उसमें गूंथ कर प्रेमिका के मन को आकर्षित नहीं करना चाहता हूँ। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। फिर फूल क्या कहता है कि मेरी यह इच्छा भी नहीं है
कि मैं राजाओं के, मैं राजा या राजाओं के, ठीक है। हरि मतलब ईश्वर में, हे ईश्वर मेरी यह भी चाहत नहीं है कि मैं राजा और महाराजाओं के सौ मतलब मृत सौ पर डाला जाऊं। मतलब मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं राजा और महाराजाओं के सौ पर नहीं जाना चाहता हूँ। फूल यह कहता है कि मतलब मैं राजा और महाराजाओं के सौ पर नहीं जाना चाहता हूँ, मतलब उनके ऊपर मैं चढ़ना नहीं चाहता हूँ। कि मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मैं देवों के, फिर दे चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूँ भाग्य पर इतलाऊँ। फिर फूल कहता है कि मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि देव मतलब देवताओं के सिर पर चढ़ूं और उनके सिर पर चढ़ करके मैं अपने भाग्य पे क्या करूं, गर्व करूं। मतलब फूल कहता है कि मेरी अभी चाहत नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ करके और मैं अपने भाग्य पर घमंड करूं या अभिमान करूं। तो फिर फूल क्या चाहता है इसके बारे में नीचे दिया गया है कि मुझे तोड़ लेना बलमाली। मतलब फिर फूल क्या कहता है, जो बगीचे की रखवाली करता है माली, उस माली से कहता है कि हे बनमाली, हे माली, मेरी रक्षक तुम मुझे तोड़ लेना। दिया ना कि मुझे तोड़ लेना बनमाली। मतलब हे बनमाली, हे माली, हे मेरी रक्षक तुम मुझे तोड़ लेना। उस पथ में देना तुम फेंक और उस रास्ते पर तुम ले जा करके मुझे क्या करना, फेंक देना। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। मतलब जिस रास्ते से वीर, जिस रास्ते, यहाँ से नीचे से देखें कि जिस रास्ते से अनेक वीर, ठीक है, जिस रास्ते से अनेक वीर जा रहे हो उस मातृभूमि पर, मतलब जिस मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए अनेक वीर जा रहे हों उस रास्ते पर तुम मुझको क्या करना, फेंक देना। मतलब फूल की यही इच्छा है कि जिस रास्ते से, जिस मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जिस रास्ते से वीर अनेक वीर जा रहे हों उस रास्ते पर मुझे तुम क्या करना, फेंक देना। मतलब मैं उस रास्ते पर फेंक जाना चाहता हूँ, फेंक देना मुझको कि जिस रास्ते से जो वीर हैं, अनेक वीर हैं, वह अपने स्वाभिमान के लिए, अपने को अर्पित करने के लिए या अपने मातृभूमि के पर शीश चढ़ाने के लिए जा रहे हों उस रास्ते पर तुम उसको क्या करना, फेंक देना। ठीक है बच्चों, आप लोग इसका अर्थ देख लीजिएगा। और इसमें आप लोग प्रसंग देखेंगे कि इसमें प्रसंग क्या है और अलंकार कौन सा है, काव्य सौंदर्य क्या है, इसमें आप लोग देखेंगे। देखिए इसमें दिया है, प्रसंग है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि लोगों को स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का संदेश दे रहा है। कवि जो है लोगों को स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का क्या कर रहा है, संदेश दे रहा है। कि मतलब हमारी क्या इच्छा है तो हम उस इच्छा के या उस इच्छा के अतिरिक्त हम जी सकते हैं। आगे है काव्य सौंदर्य है, भाषा है इसका खड़ी, सारे ये प्रसंग दूसरा बतला दे हूँ। इसका प्रसंग देखेंगे आप लोग कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पुष्प के माध्यम से मातृभूमि पर बलिदान होने की प्रेरणा दी है। कवि ने पुष्प के माध्यम से मातृभूमि पर बलिदान होने की प्रेरणा दी है। अब इसका काव्य सौंदर्य है, तो काव्य सौंदर्य देखेंगे इसमें कि क्या काव्य सौंदर्य है। तो काव्य सौंदर्य में पहले नंबर पे लिखेंगे हम कि प्रस्तुत पद्यांश में पुष्प की अभिलाषा मुखरित हुई है। कि मतलब पुष्प की क्या इच्छा है, वह खुद मतलब चाहती है, वह भी अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान होने का भाव प्रकट कर रहा है। मतलब प्रस्तुत पद्यांश में पुष्प की अभिलाषा मुखरित हुई है, वह भी अपनी मातृभूमि के लिए
बलिदान होने का भाव प्रकट कर रहा है। वह भी अपनी मातृभूमि के लिए क्या है, बलिदान होने का भाव प्रकट कर रहा है। भाषा क्या है, सरल खड़ी बोली। शैली जो है प्रतीकात्मक, आत्मपरक तथा भावात्मक शैली। गुण जो है ओज है। रस जो है वीर रस है। छंद जो है तुकांत मुक्त। अशब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा। अब इसमें अलंकार देखेंगे कि अलंकार कहाँ है, तो यह कि चाह नहीं, ठीक है। और फिर है प्रेमी माला, यह है प्रेमी माला, चाह नहीं, प्रेमी माला। लेना बलमाली, यहाँ है लेना बलमाली। और जिस पथ पर जावे वीर अनेक, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। इसमें क्रमशः जो है वर्णों की आवृत्ति बार बार हुआ है, तो इतने में जो है आपका अनुप्रास अलंकार है। चाह नहीं, प्रेमी माला, लेना बनमाली, जिस पथ जावे वीर अनेक, इसमें जो है आपका अनुप्रास अलंकार है। आज की वीडियो में तक, थैंक यू।